हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान चैप्टर, जो कि पेपर में हर बार पूछा जाता है 5 नंबर के दोस्तों। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है, विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना और कार्य बनाकर वर्णन कीजिए। ऐसे आएगा। सिद्धांत को हम परिभाषा भी कह सकते हैं दोस्तों, डिफिनीशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है। ताप अधिक बढ़ने पर तार श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है दोस्तों। तो चित्र बनाना पड़ता है दोस्तों, अगर पेपर में आ जाए तो आता है हमेशा, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। इसे विस्तार से समझने के लिए इसका संरचना देखते हैं, कैसे इसमें क्या क्या लगा होता है। तो दोस्तों हम बल्ब एक सामने रखे हैं दोस्तों। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं पिन, ये लिखे है। और जो दोस्तों ये है जस्टे की टांके, इसे हम ये वाला हिस्सा बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें कांच की छड़ को दोस्तों ये जो लगी हुई है ये अंदर है, दिख नहीं रही है, अंदर है, इसी को कहते हैं दोस्तों। फिर इसमें टंगस्टन का टंटू, इसको हम यहाँ है इसके अंदर, ये जो दिख रही है स्प्रिंगदार, इसे हम बोलते हैं टंगस्टन का टंटू। और दोस्तों बल्ब मतलब ये जो जितनी बल्ब है सबको मिलाकर हम बल्ब बोलते हैं। और दोस्तों ये तांबे का तार है, तांबे का तार ये जो साइड में दिख रहा है, इधर साइड में दिख रहा है और इधर साइड में दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं तांबे का तार दोस्तों। तो चलिए इसकी संरचना देखते हैं, इसमें क्या क्या लगा होता है फिर से। दोस्तों आइए इसकी संरचना देखते हैं दोस्तों। तो संरचना है इसकी, इसमें एक कांच का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन धातु का तंतु होता है। अगर आप नंबर से लिखना चाहें तो नंबर से लिख सकते हो, नहीं चाहे दोस्तों ऐसे आप लिख सकते हो। बल्ब में निर्वात रखते हैं या कोई आक्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भर देते हैं दोस्तों। बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है दोस्तों। इसका तीसरा है, इसके ऊपर एक धातु की टोपी होती है जिसके दोनों ओर दो पिन होते हैं जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायक होते हैं। धातु की टोपी दोस्तों ये है, इसके अंदर दो पिन है जो होल्डर में लगाने में सहायक होती है, ये दोनों पिन दोस्तों। इसका अगला पढ़ते हैं। इसके अंदर कांच की एक छड़ होती है, इसके अंदर कांच की एक छड़ होती है दोस्तों, ये यहाँ पर है कांच की छड़, इसको कहते हैं। अंदर से जो दिख रही है छोटी सी, इसे कहते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। इसके अंदर कांच की एक छड़ होती है जिसके अंदर दो तांबे के मोटे तार होते हैं। इन तारों के ऊपरी सिरे रंग से झले होते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, मोटे मोटे तार हैं। अगला पढ़ते हैं। और नीचे के सिरों के बीच टंगस्टन का बारीक फिलामेंट होता है तथा टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जो स्प्रिंगदार नीचे बनी हुई है इसे को कहते हैं टंगस्टन का बारीक फिलामेंट। आइए अगला पढ़ते हैं। बल्ब के ऊपरी भाग को किसी अचालक पदार्थ जैसे लाख से बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर की वायु इसमें प्रवेश न कर सके। तो दोस्तों बल्ब को कांच से बंद कर दिया जाता है, इधर से भी पैक है, इधर से पैक, इसमें कहीं से हवा नहीं जाती है दोस्तों। इसमें हवा अगर चली जाएगी दोस्तों तो बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसकी कार्य विधि पढ़ते हैं हम अगले। तो दोस्तों इसकी कार्य विधि है, यानी कि कार्य विधि का मतलब होता है इसे कैसे जलाते हैं। जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं तो तांबे के तारों में से होकर टंगस्टन के फिलामेंट में धारा बहने लगती है। फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा के बहने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि धारा प्रवाह करने पर फिलामेंट का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतने अधिक ताप पर फिलामेंट गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है और बल्ब प्रकाश देने लगता है। तो दोस्तों जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं तो हम लगा लेते हैं इसमें। तो दोस्तों ये लग चुकी है हमारी।
तो तांबे के तारों से होकर टंगस्टन के फिलामेंट में धारा प्रवाहित होने लगती है दोस्तों। जब इसमें हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट जाती है दोस्तों। ये जो इधर तार दिख रहा है मोटा सा, अब इधर इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है दोस्तों। फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा के बहने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब दोस्तों हम लाइट ऑन करते हैं तो इसमें काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, दोनों तरफ से करंट जाते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा प्रवाह करने पर फिलामेंट का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतने अधिक ताप पर फिलामेंट गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है और बल्ब प्रकाश देने लगता है। दोस्तों जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो दोनों तरफ से करंट आती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण हमारा बल्ब प्रकाश देने लगता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाएगा दोस्तों, आप लोग तैयार कर लेना। आपको ऐसे ही लिखना है सेम। पहले आपको डालना है सिद्धांत में लिखना है विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है और ताप अधिक बढ़ने पर तार श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। आपको ऐसे हेडिंग डालकर ऐसे लिख देना है, इसे याद कर लेना। उसके बाद चित्र बना देना है। चित्र बनाने के बाद इसमें नाम लिख देना है का मतलब दोस्तों, जैसे पिन है, पिन को ऐसे करके इसमें पिन लिख देना है। जस्टे की टांग के तो इसमें नाम लिख देना है दोस्तों। अब इसे ऐसे डैश करके इसके टंगस्टन का तंतु लिख देना है। ये बल्ब यानी कि बल्ब, ये पूरे बल्ब को हम बल्ब कहते हैं। तो जो ऐसे आप करके इसमें तांबे का तार लिख देना है। पिन तो है ही है दोस्तों। अब इसकी रचना देखते हैं, मतलब दोस्तों पूरा इसमें लिखना पड़ता है, सिद्धांत, रचना तथा कार्य विधि, और चित्र भी बनाना पड़ता है, चित्र। तो दोस्तों उसको लिखने के बाद उसके नीचे आपको लिखना है रचना, हेडिंग डालना है। तो उसके बाद ऐसे लिख देना है, इसमें एक कांच का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन धातु का तंतु होता है। बल्ब में निर्वात रखते हैं या कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भर देते हैं। इसके ऊपर एक धातु की टोपी होती है जिसके दोनों ओर 2 पिन होते हैं जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायक होते हैं। इसके अंदर कांच की एक छड़ होती है जिसके अंदर 2 तांबे के मोटे तार होते हैं। इन तारों के ऊपरी सिरे रंग से झले होते हैं और नीचे के सिरों के बीच टंगस्टन का बारीक फिलामेंट होता है तथा टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बल्ब के ऊपरी भाग को किसी अचालक पदार्थ जैसे लाख से बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर की वायु इसमें प्रवेश ना कर सके, यानी कि बल्ब में बाहर की वायु प्रवेश ना कर सके, नहीं बल्ब खराब हो जाएगा दोस्तों। तो आपको हेडिंग डालकर रचना में आपको ऐसे लिख देना है, आपको इसे याद कर लेना है। तो इसके बाद लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा इसकी कार्यविधि। ये कार्यविधि दोस्तों आपको लास्ट में लिखना पड़ता है, यानी कि बल्ब को कैसे जलाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इस कार्यविधि है, जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं तो तांबे के तारों में से होकर टंगस्टन के फिलामेंट में धारा बहने लगती है। फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा के बहने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है और धारा प्रवाह करने पर फिलामेंट का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतने अधिक ताप पर फिलामेंट गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है और बल्ब प्रकाश देने लगता है, यानी बल्ब जल जाता है। तो दोस्तों कार्य विधि में हेडिंग डालकर इसको इतना लिख देना है दोस्तों, इसे याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों जितना मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेता है दोस्तों, शॉर्टकट क्वेश्चन, उसे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि ये रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैसें होती हैं जिसके कारण तंतु का उपचयन यानी कि दहन नहीं हो पाता और उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको लिखना है, पेपर में ज़रूर पूछता है। तो ऐसे आप लिखोगे एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो दोस्तों तो आज के लिए यहीं तक। कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।